नमस्कार माई फैमिली, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के वही 4:30 से 4:45 बजे के बीच का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे सब्जी मैंने चढ़ा दी है, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि टाइम हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। तो सब्जी मैंने यहाँ पे चढ़ाई है आलू और गोभी की, और आटा भी लगा लिया है। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी फटाफट, क्योंकि अब आराध्या और शिवाय दोनों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, और दोनों को तैयार करना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए पहले हम आज अपना पॉजिटिव जो थॉट्स हैं हमारा वो बोल देते हैं। हमारी ज़िंदगी में ना कई तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमसे खुद ब खुद दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने बर्ताव से, अपने बातों से इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि हम खुद ब खुद दूर हो जाएं। और जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम भी हम पे ही लगाते हैं कि वो पहले मतलब इतना अच्छा दोस्त था मेरा, या दोस्त थी मेरी, इतनी अच्छी रिश्तेदार थी, या जो कुछ भी था, इतने अच्छे थे, लेकिन अब वो हमसे दूर हो गए, हमसे बात ही नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ। मतलब इतने इनोसेंट होते हैं ना वो बनते हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, सबको सारी गलती उन्हीं की है। तो लाइफ में इस तरीके के भी लोग होते हैं। आपकी लाइफ में आए हैं या नहीं आए हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मुझे तो कई मिले हैं ऐसे। और फिर तो आज मेरा पॉजिटिव थॉट्स इतना ही था। तो आज फिर मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में ना कोई टोटका वगैरह कर रहा है। अभी उसका कुछ पता नहीं चला। डेली वही रंग है, जो मतलब जो कलर वगैरह वही डेली कोई फेंक के चला जाता है। और जिसने नहीं देखा है प्लीज़ मेरा वो वाला वीडियो जाके देखिए और बताइएगा ज़रूर कि ये सब क्या है क्या नहीं है। और हमने अभी किसी से पूछा भी नहीं ऐसा कुछ। तो मैंने स्कूल में कुछ टीचर्स के से जाके डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला, कोई मौलवी बताया था कि उससे पूछो। तो वो उस दिन वहीं स्कूल में ही आ गए थे मौलवी। तो मतलब उन्होंने, उनकी बेटी वहीं पढ़ती है, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने घर आके पापा को बोला तो पापा ने मना कर दिया कि जो मतलब मौलवी तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, तो इनके मतलब इनको इस चीज़ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये ना फिर एक वो दिमाग में ना कई तरीके की बातें घुसा, किसी ने किया हुआ है, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो मतलब उनको विश्वास ही नहीं आ रहा था पापा को कि मौलवी के चक्करों में मत पड़ो। फिर मैंने भी रहने दिया, उनसे कोई बात नहीं करी है। और फिर हमने क्या किया कि अगले दिन पूरी रात बैठ के पहरा दिया। मतलब सुबह 4 बजे तक मैं बैठी थी, और हस्बैंड, मेरी देवरानी, पापा सब बैठे हुए थे हम। और हुआ ये कि फिर 4 बजे मैंने इनको बोला, मैंने कहा अब आप अकेले बैठ जाओ, मैं अपना खाना बनाने के लिए, मतलब जो अपना काम था निपटाने के लिए आ गई, क्योंकि सुबह 7:30 बजे मुझे स्कूल भी पहुंचना था। तो मतलब पता ही नहीं चला कि कब, जब सुबह में उठी तो पता ही नहीं चला, उठी क्या सॉरी मतलब बाद में देखा हम थोड़ी, ये फिर फ्रेश होने आ गए। फिर थोड़ी देर में हमने बाहर निकल के देखा तो पता ही नहीं चला वो बंदा कब डाल के चला गया, और सारे छींटे पड़े हुए थे। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरी रात हमने पहरा दिया और वो बंदा आके डाल के चला गया। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, जागने के बाद भी। और स्कूल में इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि चेयर्स पे अगर बैठूँ ना मैं चेयर पे, तो आंखें अपने आप बंद हो रही थी, नींद आ रही थी। और मैं पूरा दिन चेयर पे बिल्कुल भी नहीं बैठी, बस चलती रही, घूमती रही, सब कुछ करती रही। और बैठ रही थी तो नींद आ रही थी। पता नहीं कैसे कैसे मैंने वहाँ पे 2 बजे तक टाइम बिताया अपना। फिर घर आके सीधा लेट गई। फिर मैं 5 बजे तक सोई। उसके बाद उठ के फिर चाय वगैरह पी। फिर अगली रात हमने क्या किया, हमने सोचा, मतलब उसका जो टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग होता है 11:30 से 4 बजे के बीच में। वो कभी भी डाल जाता है, क्योंकि पहले रात को क्या हुआ, 2 बार आया था वो। पहले जैसे ही 11:45 हुए थे ना, परसों अमावस की रात थी, तो जैसे ही 11:45 हुए ना, तो 11:45 उसने फिक्स डाल दिया था कलर। फिर हमने हल्ला मचा दिया, जैसे इधर उधर देखने लग गए पार्क में, इधर उधर की मतलब कौन था क्या है। अब पता नहीं उसने देख लिया क्या है हमें, फिर वो छुप गया, शायद एक छींटा मार गया था, तो वो 2 कलर के छींटे मारता है। फिर हम बैठे रहे। तो बैठे रहे। फिर हमने क्या किया, अब थोड़ी देर, जैसे कब तक बंदा एक एक टक लगा के नज़र देखता रहा। हमारी नज़र जैसे ही हटती है थोड़ा सा, हम वहाँ से उठते हैं, क्योंकि बाहर मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो फटाफट आके अपना काम कर जाता है। कुछ पता नहीं चल रहा। आप देखते हैं, आज भी पापा कह रहे थे कि आज तो मतलब हर कोने में कोई ना कोई बैठेगा चारों तरफ, मतलब पकड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से उस बंदे को। अब पता नहीं है कौन, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
और जिसने मेरा वो कलर वाला वीडियो जो वो डाल के जाता है नहीं देखा है, तो प्लीज़ मेरी इस चैनल पे वो वीडियो डला हुआ है, देखिएगा ज़रूर और बताइएगा अगर आप लोग जानते हो उस चीज़ के बारे में। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं तो, अब देखते हैं क्या होता है। और कैमरे वालों से भी बात करी हुई है, वो भी एक आध दिन में आके कैमरे लगा जाएंगे, क्योंकि कैमरे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ़, बाकी वो चीज़ हम देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगी। फिर यहाँ पे मैं अपनी बोतलें जो मतलब स्कूल में लेके जानी है मुझे भी, बच्चों को भी, वो तैयार करने लगी। शिवाय ये बोतल अपनी छोड़ आया था स्कूल में कल, तो ये मैं अच्छे से साबुन से धो रही हूँ, क्योंकि स्कूल में रखी रही तो वहाँ पे मेड वगैरह जैसे पोछा वोछा फिनाइल वगैरह डालती हैं तो लगाती हैं, तो फिर वो हाथ वाथ जैसे लगाते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये अच्छे से साबुन से धो के मैंने कहा भर दूँ इसकी बोतल। वैसे मैं बोतलें डेली ही धोती हूँ, क्योंकि बिना धोए बोतल भरने से ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैं बोतलें भर के रख दूँगी। इनके लंच भी कर दिए हैं पैक, आपने देखा होगा वीडियो में। और यहाँ पे अब मैं भर रही हूँ, मतलब जो ये सिंक है ना, ये सिंक अच्छे से साबुन से, जैसे मेरा सारा काम हो जाता है तो अच्छे से साबुन और जूने साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे शिवाय आ गया आराध्या की बोतल देने के लिए, क्योंकि आराध्या की भी भरनी, 3 बोतलें भरनी है मुझे अपनी, शिवाय की और आराध्या की। और आराध्या और शिवाय हो रहे हैं तैयार, मतलब ब्रश वगैरह कर रहे हैं। आराध्या जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं वो खुद नहा लेती है, सर्दियों में नहलाती थी उससे, लेकिन जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई खुद नहा लेती है। और जिस दिन मुझे उसके बाल धुलाने होते हैं संडे को, तो उस दिन मैं उसे नहलाती हूँ। और शिवाय को तो मैं खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटा है, नहीं नहा पाता ढंग से, तो उसको ब्रश कर लेगा, फ्रेश वगैरह हो लेगा, तो मैं फटाफट जाके उसे नहला दूंगी। फिर दोनों को तैयार करना। आराध्या अब तो अपने कपड़े भी खुद पहन लेती है, खाली उसकी मुझे चोटी बनानी होती है। मतलब इतना सहारा हो गया आराध्या का कि खुद से नहा के तैयार हो जाती है वो। और शिवाय को पूरा तैयार करना होता है, उसे नहला के लोशन वगैरह लगा देती हूँ मैं, और कपड़े वगैरह ये पहना देते हैं उसे। तो इस तरीके से हम फटाफट जितनी जल्दी होता है ना उतनी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं। और तो अब मैं आ गई हूँ कमरे में, जैसे कि ये सोए हुए थे जब मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी बच्चे, तो ये चद्दर मैंने तय करनी शुरू कर दी है यहाँ पे। और चद्दर तय करके, मतलब ये चद्दर झाड़ने का अब टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही क्या करूँगी, चुन्नी से उठा के बस ऐसे ही झाड़ दूँगी। कुछ है तो नहीं, क्योंकि सिर्फ सोने आते हैं हम सारा दिन, तो बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शिवाय को इनको नहला दिया है, और आराध्या की कर रही हूँ मैं कंघी। आराध्या हो चुकी है तैयार। मैंने इनको बोला आप शिवाय को कपड़े पहना दो, तो ये लगे हुए शिवाय को कपड़े पहनाने में। और शिवाय इनके सामने ना बहुत ड्रामे करता है, मतलब कपड़े पहनता नहीं है, ड्रामे कर कर के पहनता है। और ये भी उसके साथ मजाक मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार होके पहुँच चुकी हूँ स्कूल में, मतलब बैठी हुई थी मैं, और बच्चे अभी आए नहीं थे, 1-2 बच्चे ही आए थे, तो मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही थी, खाली मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी थी। और चलिए मैं मिलती हूँ बाद में। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी थी स्कूल से। मुझे आज थोड़ा लेट हो गई थी, आते आते मुझे 2:30-3 हो गए थे, क्योंकि स्कूल में भी थोड़ा काम था। और फिर इनको फ़ोन किया लेने के लिए, सुबह इन्होंने बोला कि मैं ले आऊँगा, इसलिए मुझे स्कूल से जाने नहीं दिया कि मैं ले आऊँगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये इतनी चले गए, तो वहाँ से फिर स्कूल से थोड़ा पैदल आके आगे आके मुझे ऑटो पकड़ना पड़ा, उसमें टाइम लग गया। तो फिर आके मैं ना थोड़ी देर 1 घंटे के लिए सो गई थी, और अब उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखी है मशीन, देखिए वाशिंग मशीन लगा रखी है। कुछ आधे कपड़े धुल चुके हैं, 2 राउंड घूमेंगे, 1 राउंड घूम चुका है, और एक मैंने अभी डाल रखा है, और एक निचोड़ के सुखाने वाली मशीन में डाल दिया है। और आराध्या गई है ट्यूशन, उसका मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि मैंने ट्यूशन लगवा दिया है सिर्फ मैथ्स का, ताकि क्योंकि मैथ्स उनकी ना वैदिक मैथ्स से स्टार्ट हो गई है, तो मैथ्स के कम से कम 3-4 बुक्स हैं उसकी, तो मैंने सोचा सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए महारथी जब से स्कूल से आया है तब से ये टीवी में गेम देखने में मस्त हो रहा है। देखिए ऐसे ऐसे वीडियो देखना है। बंद कर शिवाय, बंद कर, अपना टिफिन लेके रख उधर, और टिफिन लेके यहीं रख रखे हैं अपने इन्होंने। तो अब मैं बनाऊंगी, मतलब कपड़े आधे राउंड घूम चुके हैं, उनको कपड़ों वगैरह सुखा के फिर बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। आपको पता है चाय के बिना तो। और ये देखिए सुबह जितनी भी रोटी बना के गई थी ना मैं, सारी की सारी ऐसे ही रखी हुई है, रोटी भी ऐसे रखी हुई है, और
रोटी नहीं खाई तो सब्जी कहाँ खाएंगे। देखिए सब्जी भी ऐसे बिल्कुल एक चम्मच नहीं उठाई किसी ने भी। मतलब ये तो हाल है। एक तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनके लिए खाना बना के जाओ, फिर ऊपर से वाप आओ तो वो खाना ऐसे का ऐसे रखा होता है। कभी कभी तो मन करता है बना के ही ना जाओ। तो चलिए मैं अभी कपड़े धो लेती हूँ। और अभी मेरा ना ब्लॉग डालने का टाइम हो गया है। तो मैंने पहले से कोई भी ब्लॉग रेडी नहीं कर रखा था, तो आज का ब्लॉग आज ही डालूँगी। तो प्लीज़ आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।